हनुमान जी महाराज ने किससे शिक्षा ली है? सूर्य से। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य देवता। और बताइए गुरु जी की गद्दी पर कौन बैठता है? स्वयं सूर्य गुरु हैं और शिष्य हैं हनुमान जी महाराज। इकलौते ऐसे शिष्य हैं सूर्य के, क्योंकि सूर्य हनुमान जी को शिक्षा दिए, तभी तो वो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम कहे गए। क्योंकि जब हनुमान जी महाराज सूर्य से शिक्षा लेने के लिए गए तो सूर्य देवता ने कहा कि बेटा मैं एक जगह टिकता नहीं, रुकता नहीं, अब पढ़ाने के लिए रुकना पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि गुरुजी हम चलते चलते पढ़ लेंगे, आप पढ़ाने की अनुमति तो दे, स्वीकृति तो दे। तो उन्होंने कहा कि बेटा अच्छा, सूर्य भगवान जल्दी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे हनुमान जी को। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान सोच रहे थे कि जब ये बचपन में पैदा होते ही बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो। ये जब बचपन में हमको निगल लिए थे, तो ये जब बड़े हो गए, मान लीजिए पढ़ाते समय कुछ इधर उधर इनका दिमाग हुआ और ये फिर कुछ लीला किए तो सूर्य भगवान ने कहा कि भैया पढ़ाने के लिए तो चेले को सामने होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग बराबरी पे चलते रहेंगे तो तुम कैसे पढ़ोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी आप पढ़ाने को आदेश तो कीजिए, मैं आपकी तरफ मुख करके आपसे आगे आगे चलता रहूंगा और पढ़ता रहूंगा। बोले ठीक है बेटा। लेकिन फिर सूर्य नारायण ने सोचा कि बेटा मैं रुकूंगा नहीं। हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी आप चलते रहिएगा, मैं चलते चलते आपसे पढ़ लूंगा। और चलते चलते हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण के मुख की तरफ अपना मुख किए, पीठ के बल चल रहे हैं और सूर्य नारायण आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर उन्होंने महाराज शिक्षा प्राप्त की। तो हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण से शिक्षा प्राप्त किए हैं, इसलिए ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। और अगला दिन किसका है? अगला दिन है भगवान शिव का। और शंकर जी के ही तेज तो हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए सप्ताह के सारे दिन हनुमान जी के हैं। नोट कर लीजिएगा भैया, सप्ताह के हर दिन हनुमान जी महाराज के। और हनुमान जी ऐसे देव कि भाग्य में अगर कोई चीज न भी हो और अगर आप नित्य हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आपके मन इच्छित फल आपको हनुमान जी देते हैं।
सनातन धर्म में सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है जानते हैं? सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? सबसे छोटी बुक सनातन धर्म की कौन सी है? हनुमान चालीसा। और सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? सबसे बड़ी बुक कौन सी है? ऋग्वेद। भैया लेकिन दुर्भाग्य है, लोगों को, कितने ऐसे लोग हैं जिनको उनके घर के बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं आता। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप माया में ऐसा डूबे हैं, पैसे के पीछे इतने अंधे हो गए हैं कि भैया बच्चों को हनुमान चालीसा तक उन्होंने याद नहीं। अरे हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा तो याद होनी ही चाहिए, या अपने इष्ट, अपने आराध्य का कोई ना कोई एक स्तोत्र, कोई ना कोई एक कवच अवश्य याद करिए, याद कराइए अपने बच्चों। और ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति कितने भी कर्ज में डूबा हुआ, किसी व्यक्ति के भाग्य उसका काम उसका साथ न दे रही है, लेकिन अगर मंगलवार के दिन वो हनुमान जी महाराज की मूर्ति पर देसी गाय के घी से लेप करे और शनिवार के दिन चमेली के तेल से उसके हाथ की सारी रेखाएं हनुमान जी के पूरे शरीर पर स्पर्श करें, नोट कर लीजिएगा, आपके भाग्य की वो रेखाएं जो हाथ में खराब वाली हैं वो अपने आप मिट जाएंगी हनुमान जी के शरीर में स्पर्श होने से। लेकिन नोट कीजिएगा, लेप भी ऐसा लगाएं जो हनुमान जी के शरीर से ऐसे बहे ना। जैसे कुछ लोग ऐसे लेप लगाते हैं भाऊ, देखे होंगे आप लोग मंदिर में, इतना सिंदूर ले लिए और उसमें इतना चमेली का तेल डाल दिए कि लगाए तो वो ऐसे बहने लगता ना, 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 इतना गाढ़ा और इतना मजबूत लेप लगाइए। और ध्यान दीजिए, अपने हाथों से ऐसा लेप चढ़ाइए कि आपके पूरे शरीर के, हनुमान जी के पूरे शरीर के रोएं, उनके पूरे शरीर आपके हाथ स्पर्श कर ले, तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं, विघ्न टल जाते हैं और हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये शंकर जी का ही अवतार हनुमान जी का है।